हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों बात करते हैं शिक्षकों के ट्रांसफर को लेके। तो ये दोस्तों एक खबर आ रही है, आपने जैसे कि देख लिया हो, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लगा दूंगा तो देख लीजिए। इसको थोड़ा पढ़ते हैं। ये दोस्तों आज का ही अखबार है जो कि इसमें आया हुई थी खबर, और पटना से है। सुनिएगा कि सबसे पहले हेडलाइन है, देख सकते हैं आप। शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट जो है तैयार है। इसके में दिया क्या रखा है, राज्य के सरकारी शिक्षकों की पदस्थापना, स्थानांतरण, अनुकंपा नियुक्ति और शिक्षा संवर्ग कैडर तय करने गठित उच्च स्तरीय समिति ने ड्राफ्ट करीब करीब तैयार कर लिया है। समिति के पदाधिकारियों की कई दौर की मीटिंग के बाद तैयार ड्राफ्ट में शिक्षकों के हित में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। जानकारों के अनुसार समिति विभाग को अपनी रिपोर्ट कभी भी सौंप सकती है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने भी समिति के पदाधिकारियों से इस संबंध में उच्च स्तरीय विमर्श किया है। फिलहाल कुछ तकनीकी पहलुओं की वजह से समिति ने अपनी अनुशंसाएं विभाग को अभी अंतिम रूप से नहीं सौंपी हैं। उम्मीद है कि कुछ एक दिनों में इस ड्राफ्ट पर मोहर लग सकती है। चूंकि स्थानांतरण आदि का मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए इसमें राज्य सरकार फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में गठित कमेटी को यह रिपोर्ट 15 दिन के अंदर देनी थी, लेकिन समिति को गठित हुए करीब 40 दिन बीत चुके हैं, लेकिन समिति की अनुशंसाएं अभी तक सामने नहीं आ रही हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार तैयार की जा रही ट्रांसफर पॉलिसी में म्यूचुअल ट्रांसफर का विकल्प देने पर गंभीरता से विचार किया गया है। इसी तरह बीमारी और दूसरी तरह की परेशानियों से जूझ रहे शिक्षकों को कुछ सहूलियत देने का प्रावधान सुझाए गए हैं। आमतौर पर दिव्यांग महिला और शिक्षक पति पत्नी को स्थानांतरण या पदस्थापना के दौरान उनकी सुविधा अनुसार एडजस्ट करने के विकल्प भी ड्राफ्ट में मांगे गए हैं। इसी प्रकार अनुकंपा नियुक्ति के मामले में बन रही पॉलिसी में समिति ने पद सृजन करने की बात कही है, हालांकि अभी अंतिम निर्णय बाकी है। और इसमें दे रखा है कि समिति को बने हुए 40 दिन बीत चुके हैं। अगले कुछ दिनों में ड्राफ्ट इस पर मोहर लगा सकता है, और म्यूचुअल ट्रांसफर का भी विकल्प देने पर गंभीरता से विचार किया गया है। तो ये सब दोस्तों बातें हैं। इसका मतलब अब जो ट्रांसफर की पॉलिसी वगैरह है, ये सारा ड्राफ्ट बन के तैयार हो चुका है, और हमारे माननीय अपर प्रमुख सचिव हैं माननीय एस सिद्धार्थ जी, उन्होंने भी इसको देख लिया है, विचार विमर्श किया है इसके ऊपर में। तो जल्दी से ही आपको ट्रांसफर की सारी चीजें देखने को मिलेंगी। कुछ दिनों की बात कही जा रही है, मान चलते ओवरऑल 10 दिन के अंदर यह काम होना सुनिश्चित हो जाएगा। आप दोस्तों कमेंट कीजिएगा कि आप कौन से जिले से हैं, आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, और दोस्तों जो है आप कहाँ पर भी पोस्टेड हैं, अपने अपने जिले के बारे में जरूर बताएं। और नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। हो सकता है कि म्यूचुअल ट्रांसफर में हम लोग एक दूसरे की मदद कर पाए, है ना। कोई आदमी मान लीजिए बेगूसराय का आदमी है, कहीं दूसरे जिले में पोस्टेड है, वो अपने यहाँ पे आना चाहता है, वहाँ का आदमी वहाँ जाना चाहता है, तो आपस में म्यूचुअल ट्रांसफर करने में हमें खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लोग आसानी से एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किस जिले में पोस्टेड और कहाँ जाना चाहते हैं, या फिर कौन से जिला आपको चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ अपना अपना जरूर बताते जाएं, तो उससे एक दूसरे के साथ ही ढूंढने में मदद होगी। और मेरा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा टेलीग्राम चैनल है, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। उसमें भी आप लोग आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं डिस्कशन के लिए, तो उससे भी थोड़ा सा मदद मिलेगी। हालांकि जब ये म्यूचुअल ट्रांसफर वाला आएगा, फिर हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे सभी लोग मिलकर आपस में, तो और भी ज़्यादा आसानी से सारी चीज़ें बीत जाएंगी, ठीक है दोस्तों। यही अपडेट थी, और देखते हैं कि कब तक यह जो है हम लोगों के सामने आता है, और कब तक हम लोगों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।